बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डाइट कबाब्स, जो कि फुल ऑफ प्रोटीन होंगे और आप इनको अपनी वेट लॉस जर्नी में यूज़ कर सकते हैं और आप इनको यूज़ करके अपना वेट जो है आम रूटीन की निस्बत ज़्यादा लूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे होती है एक रिक्वेस्ट कि आप अगर चैनल पे हैं न्यू तो काइंडली चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस आपको फ़ौरन से पहले मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया था चिकन को बॉईल करके मैंने उसको जो है रेशे अलग अलग उसके कर लिए हैं। फिर मैंने दाल ली थी, दाल चना, उसको भी मैंने अच्छे से इतना बॉईल कर लिया कि वो जो है बिल्कुल ग्राइंड हो जाए। फिर मैंने लिए थे 2 शिमला, और शिमला मिर्च को हमने हल्का सा सौटे कर लेना है। 2 हम लेंगे सब्ज़ मिर्च, और इसके अंदर हमने लेना है धनिया और पुदीना जो है वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लिए हैं 2 अंडे, जो कि हम इसके अंदर यूज़ करेंगे एज आ बाइंडर। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नमक कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोग थोड़ा यूज़ करते हैं। अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आपको नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर आप नमक के आदी हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप पिंक साल्ट ही यूज़ करें, ताकि आपको वाटर रिटेंशन का जो इशू है वो नहीं हो। तो यहाँ पे आप इसको ब्लेंडर मिक्सर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसकी मदद से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको हैंडी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे आपके सामने पेस्ट मैंने इसको अच्छे से बना लिया है। फिर हम इसको जो है बाइंडिंग के लिए इसके अंदर राइस फ्लोर ऐड कर लेंगे। राइस फ्लोर से ये होगा कि हमारे जो कबाब्स हैं ये टूटेंगे नहीं, ये अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। राइस फ्लोर को आप ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास राइस फ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बेसन आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको जो है पकौड़ों वाली ही फील आएगी इन कबाब्स में। तो इसलिए कोशिश करें कि बेसन जो है उसकी कम क्वांटिटी ऐड करें। बेहतर यही होगा कि आप इसके अंदर जो है राइस फ्लोर का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं अपने हाथ की मदद से इसको अच्छे से गूंद रही थी, ताकि ये हमारा जो पेस्ट है इसके अंदर अच्छे से राइस फ्लोर जो है मिक्स हो जाए। अभी मैं आपके सामने जो है इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि ये कितना थिक हो गया है। ना तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो देखिए मैं एक हाथ की मदद से जो है कितने आराम से इसका कबाब बना रही हूँ। आप भी इसी कंसिस्टेंसी में इनको रखिएगा, क्योंकि जब इनके अंदर हमने राइस फ्लोर ऐड कर दिया है तो ये बनने के बाद जो है हार्ड हो जाएंगे। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कबाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड ना हो। तो यहाँ पे हमारे तमाम ब्यूटीफुल से दिखने वाले कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी लुक ही कितनी ज़बरदस्त सी आ रही है, कितनी फ्रेश फील आ रही है कि ये इनमें जो ग्रीन ग्रीन हमारा नज़र आ रहा है तो वो बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। जब दिखने में कोई चीज़ इतनी प्यारी लग रही हो तो वो टेस्ट में कैसी होगी ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। कि आप जो है इनको रॉ फॉर्म में देख के ही आपका दिल मचल रहा होगा कि आप इसको जो है फ़ौरन से पहले खा लें। तो यहाँ पे हमने इनको फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। आप इनको देख लें, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड हो जाते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर राइस फ्लोर ऐड किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए जनाब, इसको अभी हम फ्राई करते हैं। फिल वक्त मैं इसको फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने अपनी डाइट के लिए बनाने हैं तो आप इसको बहुत ही कम ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं जो है नॉर्मल घर वालों के लिए फ्राई कर रही थी, तो इसलिए मैंने आपको इस मेथड से फ्राई करके दिखा रही हूँ। आप इसको चाहें तो एयर फ्राई में भी इसको बना सकते हैं, ये आराम से बन जाएंगे। आपने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है और उसके बाद जो भी कबाब आपको चाहिए हों आपने खाने हैं, तो उसके लिए आप अपने कबाब को 1 बाय 1 करके फ्राइंग पैन के अंदर ऐड करते जाएं, और इसको आपने एक साइड से
जो है कुक होने देना है। देन आपने इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेनी है। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको तमाम प्रोसेस इस रेसिपी का जो भी है वो सब का सब आपके सामने कर रही हूँ और आपको सारे स्टेप्स दिखा रही हूँ ताकि आपसे कुछ भी मिस नहीं हो और आप अच्छे से रेसिपी बनाना सीख सकें। तो यहाँ पे हमने कबाब जो हैं उनको पलट लिया था। तो यहाँ देखिए जनाब, कुछ टाइम के बाद आप फिर पलट लेंगे तो देखेंगे कि इनकी जो साइड हैं दोनों साइड से ये पता चल रहा है कि ये कुक जो है अच्छे से हो चुके हैं। मैंने इनको प्रेस कर दिया था इस वजह से कि ये जो है कहीं से भी ऐसा ना हो कि ये कुक नहीं हो। तो यहाँ पे मेरे फुली कबाब जो हैं वो कुक हो गए थे। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी जो इनकी शक्ल है वो निकल के आई है। ये लग रहे हैं ना क्रिस्पी क्रिस्पी कबाब जो हैं। कुछ लोगों को होता है कि बहुत सॉफ्ट जूसी कबाब पसंद होते हैं और कुछ लोगों को क्रिस्पी से पसंद होते हैं। जब आप राइस फ्लोर ऐड करेंगे तो ये क्रिस्पी कबाब जो हैं आपके बन के तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के होंगे। तो ये देखिए जनाब फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अल्लाह हाफिज़।